मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि रुड़की गांव ने बच्चों ने केवल रुड़की गांव का नहीं, हरियाणा का नहीं, देश का नाम ऊंचा किया है। देश का तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी बेटी को और रुड़की गांव को दो बधाई, दो मेडल लेके आई। भाई ये ले आई, एक परवीन लेके आई है। मैं परवीन को भी आशीर्वाद देकर आया हूं रोहतक, और मीनाक्षी हमारी बेटी है और इनसे बहुत उम्मीद है। और इनको देखकर जो मेरे बच्चे बैठे हैं सामने प्रेरणा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो यहाँ चर्चा हुई एक खेल नीति हमने बनाई। क्यों बनाई? जब मैं बना 2005 में तो मैंने देखा कि पंजाब की जो युवा पीढ़ी है वो ड्रग में बर्बाद हो रही है। कितना हमारे से आगे था पंजाब प्रदेश हर खेल खिलाड़ियों में, लेकिन वहां को चिट्टा पिट्टा पता नहीं क्या क्या चल गया और युवा पीढ़ी को कल गया। अब युवा पीढ़ी को कैसे नशे से बचाया जाए ये सोच थी हमारी, और उसी हिसाब से अपने बड़े बड़े गांवों में स्टेडियम बनाए, खेल नीति बनाई कि भाई पदक लाओ पद पाओ, सीधी नीति थी। लेकिन सरकार ने उसको पूरी तरह अमल नहीं किया। चलो मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा, आज तो सम्मान समारोह है। मेरे खुशी है और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से बच्चे प्रेरणा लें। और ये बेटी हमारी जो मैंने देखा इतने मेडल लेके आई है, तो यही मेरी शुभकामना रहेगी कि ओलंपिक जाए और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आई है। और मेरे को इस बात की भी खुशी है और तकलीफ भी है जो भाई साहब ने कहा कि 2014 के बाद, हमारी सरकार जाने के बाद कोई यहाँ नहीं सुविधा दी, ना कोई किया। और ये यहाँ नहीं, मैं बहुत जगह स्टेडियम में गया हूँ, जो जिस हिसाब से स्टेडियम है उनसे मेंटेनेंस भी नहीं है। तो ये मेरे को तकलीफ भी है और खुशी इस बात की है कि गांव वालों ने स्वयं जो सहायता करी, जो करा, जैसे कोच साहब ने किया, इस बात की मेरी को खुशी है। और इस बात की पूरे गांव को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, रुड़की गांव को और मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मेरी माताओं बहनों को, क्योंकि यही भविष्य है हमारा, बच्चे ही हमारा भविष्य है। हम क्यों सब इन्हीं के लिए करते हैं। तो भाई जो खेल नीति, शिक्षा नीति 2005 से पहले आपको याद होगा, किसी को इंजीनियरिंग करनी पड़ती थी तो या तो कर्नाटक जाते या महाराष्ट्र जाते। आज हरियाणा इतना सक्षम है कि यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, डॉक्टरों मेडिकल कॉलेज बनाए, हम इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। देखिए विकास हो जाएगा। दुनिया इतनी छोटी हो गई है, इतनी छोटी हो गई है कि सवेरे दिल्ली नाश्ता करो, दोपहर को लंदन में दोपहर का खाना खाओ और रात को न्यूयॉर्क में अमेरिका पहुंच जाओ। इतनी छोटी दुनिया होगी तो कंपटीशन बढ़ गया तो कौन आगे जाएगा? आगे वही समाज जाएगा, वो इलाका जाएगा, वो देश जाएगा जो शिक्षा में आगे रहेंगे। सारे गांव वालों से एक ही है, अपने बच्चों को पढ़ाओ। अगर आगे जाना है तो इनको वही जब ही आगे जा सकेंगे। बहुत गंभीर वो है, कंपटीशन है। बच्चों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, यही है। और भाई मैं तो आपका सेवक हूँ, भाई हूँ, छोटा हूँ, आपकी सेवा में सदैव हाजिर रहा। राजनीतिक बात में कोई कहता नहीं, लेकिन एक ही बात कहता हूँ। तो संत कुमार ने भी कह दी, 2024 की बात चली और भूषण बत्रा जी ने भी कह दी। ये कहीं ना कहीं आपके मन भी कहेगा। मैं तो एक बात कह के जा रहा हूँ, थारा आशीर्वाद बना रहा, मैं किसी का भूखा नहीं हूँ भाई, यह समझ लीजिए। हम अपना आशीर्वाद, मैं तो यही है मेरी तो राजनीति भाई, मेरी ताकत ये है, तुम हो, और मेरी राजनीति भी यही है। मैं और किसी का भूखा नहीं, थारे का भूखा हूँ, थारी मर्जी जैसे करो कर लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ उज्जवल भविष्य के लिए। और बच्चों बेटो
देखो, इस बात की ज्यादा खुशी है, बेटियां आगे जा रही हैं। अगर बेटी पढ़ती है, बेटा पढ़ता है, तो एक घर में शिक्षा आती है। बेटी पढ़ती है तो 2 घर में जाती है, एक जहां पैदा होती है, जहां ब्याह के जाती है, 2 जगह। तो इस वास्ते मेरे खुशी है, मेरी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटे भी आगे बढ़ेंगे, और रुड़की गांव ने पूरे देश में नाम उज्जवल किया है। बहुत बहुत पूरे गांव को भी, और मीनाक्षी को भी, और कोच साहब को भी। भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोच के बगैर खिलाड़ी नहीं बन सकता है। अच्छा कोच होगा जब ही खिलाड़ी बनेगा। तो इन सबको बहुत बहुत मेरी बधाई और मेरी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको भाई मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।